नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि स्वागत करता हूं आपका आईटी गुरु ऋषि सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करते हैं आपसे एमएस वर्ड के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन से। एमएस वर्ड के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं उनसे आपसे बात की जाएगी। बिल्कुल आप टाइम के बचत कर सकते हैं। आपको सीधा ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद उसके आंसर देखने हैं। ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, पहला क्वेश्चन जो आपके पास लिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करते हैं या दबाते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन लिख रहा है टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया जाता है। एक पॉपअप आपको एक नई फाइल खोलने के लिए प्रेरित करता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाते हैं। सेलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट या सेंटर अलाइन में आते हैं। बिल्कुल आपका सही होगा। जो आपके पास लिख रहा है ऑप्शन डी, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखें, अल्ट प्लस टैब की यदि आपसे बात कर रहा है तो इसके अंदर आप ध्यान रखें, जो अल्ट प्लस टैब है एक शॉर्टकट है। किसकी है? वर्तमान प्रोग्राम में एडिट ऑप्शन खोलने के लिए, खुले प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए, वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन खोलने के लिए, एक सेलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए। यदि मैं बात करूं, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, जो आपके टास्क बार होता है, इस टास्क बार पर सभी आपके मिनिमाइज प्रोग्राम शो होते हैं। यदि मिनिमाइज प्रोग्राम पर आप जंप करना चाहते हैं तो वो आपके अल्ट प्लस टैब की का यूज लिया जाता है। तो यहां से आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट है? यह आपसे कॉपी और पेस्ट की बात कर रहा है। इसके अंदर याद रखें, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, फाइल पर राइट क्लिक करने और कॉपी करने के लिए क्लिक करें और पेस्ट करें। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई। आपसे बात कॉपी और पेस्ट की पूछ रहा है तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी की होती है और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की शॉर्टकट होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट का चयन करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? यदि आपसे बात ऑल सेलेक्ट की जाती है तो ऑल सेलेक्ट की जो शॉर्टकट होती है वो आपको अच्छे से पता है, कंट्रोल प्लस ए होता है, कंट्रोल प्लस ए। और ये शॉर्टकट जो आपको दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? अल्ट प्लस, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम। बात आपसे शुरुआत की कर रहा है तो आपका कंट्रोल के साथ होम की का यूज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ का इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? इंडेंट की बात कर रहा है। बात की जाए तो आप याद रखें शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एम होती है। यदि आपसे इंडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक पैराग्राफ का सेटअप होता है और पैराग्राफ के सेटअप की यदि बात की जाए, ये आपके लेआउट के अंदर ओपन होगा। लेआउट के अंदर से आप पैराग्राफ का इंडेंट लेफ्ट राइट का सेटअप करते हैं। बाकी आपको पता है कंट्रोल प्लस आई ये आपकी इटैलिक की शॉर्टकट होती है। ये कंट्रोल अल्ट प्लस टी ये आपकी कोई शॉर्टकट नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एस के समान है?
ये आपसे कंट्रोल एस के समान बात कर रहा है, तो बिल्कुल आपका शिफ्ट प्लस F12 होगा। शिफ्ट प्लस F12 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस का, जो पैराग्राफ का चयन करने के लिए माउस क्लिक का उपयोग करते हैं, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। यदि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने की बात की जाए तो माउस के लेफ्ट का ट्रिपल क्लिक किया जाता है। ध्यान रखें, यदि माउस के लेफ्ट का किसी फाइल फोल्डर पर सिंगल क्लिक करते हैं तो सिंगल क्लिक करने पर फाइल फोल्डर सेलेक्ट होते हैं। यदि डबल क्लिक किया जाता है तो डबल क्लिक करने पर फाइल फोल्डर ओपन हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात ये आपसे पेज की कर रहा है। यदि मैं पेज के अंदर बात करूं तो इतना याद रखें, पूरे पेज पर लिखे गए मैटर को सेलेक्ट करने की बात कर रहा है तो आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट का ट्रिपल क्लिक का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में पेस्ट ऑप्शन, जो MS वर्ड है, MS वर्ड के अंदर बात की जा रही है आपसे, MS वर्ड में पेस्ट ऑप्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट अच्छे से पता है, कंट्रोल प्लस V होती है। यदि आपसे पेस्ट की शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस V है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन देखें, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बात कर रहा है। यदि हाइपरलिंक की शॉर्टकट पूछी जाए कंट्रोल प्लस K होती है। ये आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी के अंदर, कंट्रोल प्लस K। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आपसे जो भी पेज ओपन विंडो है उन्हें बंद करने की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस W का उपयोग करते हैं। ये शॉर्टकट बिल्कुल आपको पता होगा। कंट्रोल प्लस N न्यू डॉक्यूमेंट की होती है, न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस S सेव की होती है। इसके बाद कंट्रोल प्लस M MS वर्ड में इंडेक्स के लिए यूज करते हैं और पावर पॉइंट के अंदर बात की जाए तो ये आपकी न्यू स्लाइड के लिए उपयोग ली जाती है। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड का काम करती है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का काम करती है। तो आपको याद रखना है, एक तो आपसे फाइंड की बात करें तो फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F होती है, कंट्रोल प्लस F। आपसे बात की जाए रिप्लेस की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस H होती है। यदि मैं आपसे बात करूं, आपको कोई वर्ड फाइंड करके अन्य वर्ड में चेंज करना है तो रिप्लेस का काम लिया जाता है और ये आपसे फाइंड एंड रिप्लेस डायल बॉक्स की बात कर रहा है तो इसके अंदर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस H होगी। ऑप्शन बी के अंदर आपका दे रखा है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट के साथ आपको एंड यूज करना पड़ेगा, अंतिम में आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑफिस बटन, फाइल मेनू है, ओपन पर क्लिक करें, बिल्कुल सही है। मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल M, ये आपका गलत है। मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस O बिल्कुल सही है। ओपन पर क्लिक करने के बाद ओपन हुई विंडो को ओपन विंडो से फाइल पर डबल क्लिक किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये आपसे बात कर रहा है गलत कौन सा है, तो गलत ऑप्शन आपका बी दे रखा है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा चयनित टेक्स्ट एक सुपर स्क्रैप की बात कर रहा है।
सुपर स्क्रैप के रूप में बनाने के लिए एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो याद रखें, एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज लिया जाए। नेक्स्ट यहां से एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट हैज का, एक ही समय में कंट्रोल हैज दबाएं, एक ही समय में कंट्रोल बराबर जो आपकी शॉर्टकट होगी सब और सुपर। यदि आपसे सुपर की बात की जाए, ये आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, सुपर की स्क्रॉप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ये चिन्ह है भाई, आपके सभी चिन्ह, इनका जो यूज लिया जाता है ये आपको याद रखना है। जो शॉर्टकट आपके पास ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस सबकी होती है कंट्रोल प्लस बराबर। नेक्स्ट यहां से बात की जाए, चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में क्लिपबोर्ड पर संग्रहित स्टोर करता है। कट की बात कर रहा है सीधा, कट की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कट की जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, ये आपको पता है। पेस्ट की शॉर्टकट है, ये आपकी सेव की शॉर्टकट होती है, और ये आपकी कट की है और ये कॉपी की है। आप सेलेक्ट किए गए मैटर को कट करने की बात कर रहा है तो कंट्रोल प्लस एक्स होगी। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखें, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग लिया जाता है। यह आपका क्वेश्चन पहले ही करा दिया गया है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बंद करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट यहां से एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए यह भी करा दिया है कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट होती है, और चेंज केस के अंदर यदि मैं बात करूं, आपको अच्छे से पता है वर्ड 5 तरह से बदलने का काम करता है, अपर केस, लोअर केस, टॉन्गल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज इस वर्ड। ये ऑप्शन आपका कहां दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर। यह शॉर्टकट टेक्स्ट का अपर केस, लोअर केस, ये टाइटल यानी सेंटेंस केस के बात कर रहा है, बदलने का काम या बीच में जो वर्ड लिखे उनको चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। ये आपसे ग्रो पॉइंट की शॉर्टकट पूछ रहा है, और ग्रो पॉइंट की शॉर्टकट आपको अच्छे से पता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन होता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है। जो आपका श्रृंक पॉइंट है ये आपके कंट्रोल शिफ्ट लेस देन होता है। ये शॉर्टकट आपके पास श्रृंक पॉइंट की है, और श्रृंक पॉइंट की यदि मैं बात करूं, आपको अच्छे से पता है वर्ड का साइज घटाने के लिए शॉर्टकट आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में यदि आप टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आप पर ले जाता है, बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम पर पहुंचा देता है। यदि हम टेबल के अंदर बात कर रहे हैं और टेबल में टैब की का यूज लिया जाता है तो अगले कॉलम पर पहुंचाता है। मैंने आपको लिखाया होगा टैब जंप की होती है, नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचाने का काम करती है, तो नेक्स्ट स्टेप यानी अगले कॉलम पर पहुंचा देगी। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति से वर्तमान पंक्ति के अंत तक जाने के हाईलाइट करने में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज लिया जाता है। यह आपसे शॉर्टकट पूछ रहा है, वर्तमान स्थिति से वर्तमान पंक्ति तक शिफ्ट प्लस एंड तक शिफ्ट प्लस एंड का यूज लिया जाएगा। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल का प्रिंट करने के लिए, यदि फाइल का प्रिंट करने की बात की जाए, शॉर्टकट प्रिंट करने की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी होती है। ये आपको अच्छे से पता है सेव की शॉर्टकट है, ये आपको पता है राइट की शॉर्टकट है। ये आपके अलाइनमेंट की यदि बात करूं तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट होती है।
नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट के किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको कीबोर्ड की कौन सी, एंड की बात कर रहा है, अंत में पहुंचने के लिए एंड की का यूज लिया जाएगा। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन असत्य की बात कर रहा है, कॉपी का विकल्प प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है, असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट यहां से क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं कर ली जाती, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई सा भी गलत नहीं है, ये आप याद रखें। जो आपसे बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, ये आपको याद रखना है, न तो एक और न दो, दोनों आपके असत्य की बात कर रहा है, तो ये कथन तो आपके सत्य लिख रखे हैं, असत्य एक भी कथन नहीं है। नेक्स्ट यहां से प्रिंट से पहले पृष्ठ का पूर्वलेखन यानी प्रिंट प्रीव्यू की बात कर रहा है, और मैंने ये शॉर्टकट अच्छे से लिखाई है। प्रिंट प्रीव्यू की यदि शॉर्टकट पूछी जाए तो आपकी शॉर्टकट Ctrl+F2 होती है। ये कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी की हेल्प के लिए इस्तेमाल ली जाती है, तो हेल्प की शॉर्टकट F1 होती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग लिया जाता है, तो ये आप याद रखें, अल्ट के साथ जी का यूज लिया जाएगा डिजाइन टैब को। ये आपको पता है, हाइपरलिंक की, ऑल सेलेक्ट, तीनों ये चारों शॉर्टकट आपको अच्छे से पता है। ये तो आपकी सेलेक्ट यानी पूरे मैटर को ऑल सेलेक्ट करने की होती है, ये आपको पता है चेंज केस की होती है, और ये आपकी हाइपरलिंक की है, हाइपरलिंक। यदि आपसे बात कर रहा है डिजाइन टैब खोलने की, तो डिजाइन टैब के अंदर आप अल्ट के साथ कौन सी, जी शॉर्टकट का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। Alt+E वर्तमान प्रोग्राम में ऑप्शन एडिट करने के लिए, Alt+D करंट डेट इंसर्ट करने के लिए, Ctrl+K सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए, ये हाइपरलिंक की होती है। और नेक्स्ट यहां से ये सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए यदि पेस्ट की बात की जाए तो अब मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूं, Ctrl+V होती है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक कॉलम नहीं हो सकते हैं। एमएस वर्ड में एक तालिका से 255 से अधिक, देखो आपसे बात असत्य की कर रहा है, तो ये तो दोनों आपके असत्य हैं, एक और दो दोनों असत्य हैं। 63 कॉलम ले सकते हैं, 16,032, ये आपके सत्य एक भी नहीं लिख रहा है, दोनों ऑप्शन असत्य हैं। नेक्स्ट यहां से एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच में चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिया जाता है। यदि आप उसका फॉर्मेट चेंज करोगे तो टेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको जाना होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है। वो आपका पेज सेटअप की बात कर रहा है तो पेज लेआउट के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपका कौन सा है, कौन सा एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, ऑप्शन डी, ये सब कुछ फॉन्ट से संबंधित यानी कैरेक्टर के फॉर्मेट हैं। और अलाइनमेंट, एक पेज का दो अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड, ऑल सेलेक्ट की बात कर रहा है, Ctrl+A कई बार करा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
सही की बात कर रहा है। एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटालिक और बोल्ट कर सकते हैं भाई। इटालिक व बोल्ट की बात कर रहा है, दोनों नहीं हो सकते हैं। जो आपका कथन लिख रहा है सही पूछ रहा है, ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड के किसी टेक्स्ट का फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक स्थान से इटालिक दोनों नहीं कर सकते, ये भी आपका असत्य लिख रखा है और ये भी आपका असत्य लिख रखा है। अब ये सही की बात कर रहा है, ना तो एक है ना दो है, दोनों आपके ना तो एक ना दो, सही तो है ही नहीं कोई सा भी, असत्य है दोनों कथन। नेक्स्ट यहां से एमएस वर्ड 2019 में एग्जामिनेशन शब्द पर टोंगल केस लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। टोंगल केस के अंदर वर्ड का प्रथम कैरेक्टर स्मॉल बाकी कैपिटल होते हैं, तो ऑप्शन ए के अंदर लिख रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का विकल्प नहीं है। स्टाइल होती है, पैराग्राफ सेटअप होता है, पॉइंट होता है, टेबल नहीं होती है, इंसर्ट के अंदर होगा। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। प्रिंट है, जूम है, पेज सेटअप है, क्विक प्रिंट नहीं होता है। अगला एमएस वर्ड 2009 में ड्रॉप कैप के विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन, 3। मैंने आपको बता रखा है यदि ड्रॉप कैप के अंदर न्यूनतम लाइन पूछी जाए तो आपका जवाब 3 होना चाहिए, यदि अधिकतम की बात करें तो आपका 10 होना चाहिए। नेक्स्ट यहां से एक बड़े आकार का अक्षर जिसका प्रयोग एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का स्पेशल या सेक्शन लिख रखा है, सेलेक्ट है भाई। ये सेलेक्ट की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, ड्रॉप कैप ही होगा। ड्रॉप कैप का जो पहला कैरेक्टर है एक बड़े वर्ड में प्रदर्शित शो होता है। नेक्स्ट यहां से एमएस वर्ड 2010 में पेज कलर ऑप्शन का चयन करें। 10 की बात कर रहा है, टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएं। पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प, बिल्कुल सही है। लेआउट और इंसर्ट टैब, लेआउट तो 2010 के बाद हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट होते हैं। अब इंडेंट की बात करें तो आपको पता है ये आपका किसके, पेज लेआउट के अंदर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते समय लाइन नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग लिया जाएगा। आपसे बात कर रहा है एमएस वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर, और ये तो पैराग्राफ के अंदर होगा, थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड पैराग्राफ के अंदर लगाया जाएगा। नेक्स्ट यहां से एमएस वर्ड 2016 मेन्यू में आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट की बात करें तो ये आपके रेफरेंस टैब के अंदर होता है। इंसर्ट फुटनोट एंड नोट ये आपको पता है रेफरेंस टैब के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का प्रकार बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। यदि आपसे बात करें, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड 2010 में सुपरस्क्रिप्ट विकल्प का उपलब्ध होता है। होम टैब और अलाइनमेंट गलत है, होम टैब क्लिपबोर्ड गलत है, होम टैब नंबर गलत है, पॉइंट ग्रुप के अंदर होगा। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड 2016 डिजाइन के अंदर होता है। ये आपके जो पेज लेआउट टैब थी 2010 के बाद 2 के अंदर बटी हुई है, डिजाइन और लेआउट के अंदर, तो डिजाइन के अंदर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क विश्वव्यापी प्रणाली है, तो आपका इंटरनेट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज की बात करें तो F12 है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस व्यू के अंदर खुलता है? डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है व्यू, तो ये आपका प्रिंट लेआउट के अंदर ओपन होता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। यदि आउटलाइन की बात की जाए और आपका वेब लेआउट की बात की जाए और साथ के साथ ड्राफ्ट की बात होती है, इसमें तो फाइल बिना बुलेट्स के शो होती है, बिना बुलेट्स के शो होती है। इसमें पता है फाइल वेब फॉर्मेट में शो होती है और इसके अंदर आपको पता है बिना हेडर फुटर के शो होती है, बिना हेडर फुटर के शो होती है। नेक्स्ट यहां से अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के अंदर है? मेलिंग टैब के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में दो संस्करणों की तुलना करने के लिए कंपेयर की बात कर रहा है, तो कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प क्लिक करना है। कंपेयर आपका रिव्यू टैब के अंदर होगा, बिल्कुल रिव्यू और कंपेयर पर क्लिक किया जाता है। रिव्यू ट्रैकिंग अलग होता है, ट्रैक चेंज अलग है, विंडो अलग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+ F3 आ चुका है, फॉन्ट बदलने का काम करता है। यह शॉर्टकट अपर केस, बड़े अक्षर, लोअर केस, ट्रायंगल केस ऑप्शन C के अंदर है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर के लिए प्रयोग करने के लिए पहले टैब का क्लिक करना होगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू टैब के अंदर ओपन होता है। रिव्यू में प्रोफिन पर क्लिक करेंगे, ये कंपेयर तो दो तुलना करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर अलग होगा, ट्रैकिंग का ऑप्शन बिल्कुल अलग है। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? ये आपके ऑप्शन है भाई। टेबल के अंदर अधिकतम कॉलम की बात कर रहा है तो 63 होंगे। नेक्स्ट यहां से MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। ऑफिस बटन प्रिंट होता है, सेव एज, प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट से संबंधित है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर का प्रयोग किसी सेलेक्ट से सभी प्रकार फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग होगा? मिटाने की बात कर रहा है। MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? देखो ये ओरिएंटेशन नहीं होगा, फॉर्मेट पेंटर होगा, जूम होगा, ऑप्शन होगा। ओरिएंटेशन पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन डेटा के लिए एक स्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? क्लिपबोर्ड होगा। ये सभी आपके 60 क्वेश्चन पहली वीडियो के अंदर कंप्लीट हैं। अगले आपके 60 क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर। ध्यान दें आप सभी, MS वर्ड के ऑब्जेक्ट प्रीवियस ईयर के अंदर बात। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, बात करता हूं अगली क्लास के अंदर भाई।